हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। आई होप आप सब जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे जहां से भी पढ़ रहे हो। बट एक दो चीजें जो है मुझे आपको बतानी है जो कि आपको एग्जाम क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल सीटेट का पेपर होता है, उसके बावजूद भी जो है एक बहुत बड़े नंबर में जो है बच्चे फेल कर जाते हैं कुछ नंबरों की वजह से, कोई 1 नंबर से 2 नंबर से। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी पेपर 1 में 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, केवल 4 लाख जो है बच्चे वो पास हुए। 10 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है। पेपर 2 में भी यही था, केवल 2 लाख बच्चे ही पास हो पाए थे। तो आखिर इतने बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों वो पढ़ाई नहीं करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब मैंने अपना 2 बार एग्जाम दिया तो उस बीच में आपको पता है कि जब आप पढ़ाई करते हो, प्रिपरेशन करते हो, साथ में और भी बहुत से लोग होते हैं जो आपके आसपास होते हैं जो कि सेम वही एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उन सब चीजों से एक चीज मुझे कॉमन चीजें समझ में आई है कि वो एक डायरेक्शन जो है अपना खुद का असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए वो जो 10 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाते होंगे, बहुत मेहनत करते हैं कुछ बच्चे। आपने कई बार सुना होगा कि मैंने तो दिन रात पढ़ाई की फिर भी मेरा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो ये वीडियो जो है खास करके उन सभी लोगों के लिए है जिनका अभी तक सीटेट नहीं क्लियर हो पाया है या जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। कुछ जरूरी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा बट मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें जो है फेस किया है। और बस मैं ये चाहती हूं कि अगर इस वीडियो से आप में से बहुत से लोगों का जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या पता जो गलती आप कर रहे हैं वो आप ना करें और एक सही डायरेक्शन में जाएं। तो वीडियो पसंद आएगा तो ही लाइक करना, फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं हर दिन जो है क्लासेस वगैरह लेती हूँ अपने एक्सपीरियंस पे, जो चीजें मैंने उस टाइम पे पढ़ाई की थी जिसकी वजह से सीटेट क्लियर हुआ था, सो दैट आप में से बहुत से लोगों का जो है फायदा हो, और हो भी रहा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, हर जगह से पढ़ लेते हैं, बहुत से पीडीएफ, बहुत से बुक्स, बहुत से नोट्स तैयार कर लेते हैं, बट एक चीज नहीं करते हैं, अपना खुद का असेसमेंट। बहुत जरूरी है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप खुद को एक बार आंकिए, अपना आकलन खुद कीजिए कि आप कितने पानी में हैं, आप जो चीजें पढ़ रहे हैं क्या वो काम की है, क्या आपने जो इतना सारा ज्ञान अपने अंदर भर लिया है अब वो किसी काम आ रहा है या नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। और ये घर पे बस ऐसे ही 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा देने से नहीं होता है, जब आप जो है अपने आप को बहुत सारे बच्चों के बीच में रखते हैं और वहां से देखते हैं। जी हाँ, आपको ये चीज जाननी चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें जो है सब कुछ फ्री है, जो भी अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जो है ऑल इंडिया रैंक जो है अपना वो रजिस्टर करके देख सकते हैं एग्जाम दे के, कि जितने भी बच्चे हो, मान लीजिए 10,000 15,000 भी बच्चे दे रहे होंगे पेपर, और उसके बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप कितने बच्चे से जो है बच्चों से आगे हैं और कितने बच्चों से पीछे हैं। एक यही रीजन है जो मैंने हमेशा किया है, और हमेशा मैं बस एक चीज करती रहती थी कि हमेशा अवेयर होती थी। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो अवेयरनेस बहुत जरूरी चीज है। बस आपको आंख बंद करके कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, बस आपको उसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, आपको खुद से भी बहुत सी चीजें करनी चाहिए, जो कि मैंने किया था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। जब मैंने बहुत छानबीन किया, मुझे सबसे पहले फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, मैंने उसे किया। आपको मैंने बताया है, बहुत से लोगों को उससे फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एकदम ऑनलाइन मोड में ही क्वेश्चंस आंसर दिए होते हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जरूर देखिएगा, बहुत से जो है वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐप मैंने आपको बताया था जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है फ्री में कर सकते हैं। वहीं पर जो है मुझे पता चला कि यहाँ पे तो मेगा मॉक चैलेंज होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, 10 से 15,000 बच्चे। और वहां पर जब मैंने रजिस्टर किया, फिर मैंने पेपर दिया, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कितने बच्चों से पीछे हूं। तो मैंने हर बार ये चीज की है, आप भी जरूर कीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां जो ग्रेडअप ऐप है, जहां ग्रेडअप ऐप जो मैंने आपको बताया था, वहीं पर नीचे ही आप देखेंगे तो मेगा मॉक चैलेंज आता है, वहां पर रजिस्टर कीजिए अपना, और वहां पे डेट मेंशन होता है, सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आराम से मिल जाता है। और जितने भी बच्चे होंगे 10 से 15,000, हर स्टेट के बच्चे जो है वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर मुझे वहां से फायदा हुआ है उस ऐप से, तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें आपको हेल्प करती है वो एक दूसरे को बताना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने तो मुझे बोला भी नहीं है, हाँ ग्रेडअप ऐप की उन्होंने बोला तक नहीं है कि आप मेरे ऐप के बारे में कुछ बताओ, बट मुझे ये सारी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती है। बस एक चीज है, मेरा वहां से फायदा हुआ तो आपका भी होना चाहिए। तो इस वजह से, और मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, देखिए मैंने इस वजह से सारे डेट्स वगैरह लिख लिया था, सो दैट मैं आपको एकदम आराम से बता पाऊं। तो आप जो है टेस्ट सीरीज के ऊपर जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा मेगा मॉक चैलेंज और रजिस्टर करें, और वहां पर अभी जो है 16 नवंबर को जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से आप पेपर नहीं दे पाएंगे, तो 16 नवंबर में काफी कम दिन बचा है, तो वहां पे रजिस्टर कीजिए। कौन सा पेपर है? पेपर 2 है, और उसमें एसएसटी है और हिंदी एंड संस्कृत। अब यहां से बहुत से लोग बोलेंगे कि पेपर 2 तो मैंने भरा नहीं है, मेरा ना ही संस्कृत है ना ही मेरा एसएसटी है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, कई बार मैंने वो पेपर भी दिए हैं जो मेरे सब्जेक्ट में नहीं था।
क्यों? क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट मेरे काम का नहीं है, मान लीजिए संस्कृत नहीं होगा या फिर एसएसटी नहीं होगा, बाकी सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैथ हो गया, वो तो मेरे काम का है। तो वो इसलिए मैं देती थी क्योंकि वो वहां पे जो पेपर डिजाइन होते हैं वो बहुत अच्छे खासे होते हैं। वहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब पेपर कितना हद तक जो है बढ़ सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पेपर 2 से हैं आप तो आप पेपर 1 वाले नहीं भरेंगे, ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिएगा और ना ही ये करना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चंस मिले उसको करना है। और वैसे भी मैंने हमेशा बोला है सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये जो है सब जगह सेम है। तो आप जरूर भरिएगा। पेपर 2 जिसका सोशल साइंस है वो तो जरूर भरे, और जिनका मैथ और साइंस है वो भी पेपर 2 का भरे, या फिर आप पेपर 1 देने जा रहे होंगे उसमें सीडीपी तो होगा ही, तो भी आप जरूर भरना। इससे आप जो है खुद का असेसमेंट करेंगे। और कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि अपना खुद का डायरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है बट हमको पता नहीं चल पाता है कि हम किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज 23 नवंबर का भी मैं बता रही हूँ, वहां पर ही मेगा मॉक चैलेंज पे आपको रजिस्टर करना है। 23 नवंबर की डेट को वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पेपर 1 वालों के लिए है। तो पेपर 1 है हिंदी संस्कृत, उसमें सब कुछ होगा। उसमें मान लीजिए आपका लैंग्वेज हिंदी हुआ, अगर उसमें इंग्लिश नहीं दिया है, संस्कृत तो दिया है, एटलीस्ट आप हिंदी तक तो करो, संस्कृत मत करो। सीडीपी को अटेम्प्ट करो, मैथ को अटेम्प्ट करो, ईवीएस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो जो है नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑनलाइन बेस्ड होते हैं। और वहां पे सच में मुझे फायदा हुआ है, तभी जाकर जो है बस 1 महीने की तैयारी से निकला हुआ है, क्योंकि मैंने अपना आकलन जो है असेसमेंट वो हमेशा किया है। तो आप सब चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सब कोई जाकर वो जो ग्रेडअप का ऐप जो मैंने आपको बताया है वहां पर मेगा मॉक चैलेंज में रजिस्टर कीजिए, क्योंकि ये जब रजिस्टर करने की जब डेट चली जाएगी फिर आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन होता है, सब कुछ एकदम ऑनलाइन मोड में होगा। सबसे खास बात यही है कि जैसा आपका ऑनलाइन पेपर होगा तो उसमें लैंग्वेज चेंज करना है, उसमें जैसे जैसे होते हैं कि आपको टाइमर चलता रहेगा 2.5 घंटे का जो है, वैसे ही होगा वो 2.5 घंटे के ही बीच में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। इससे बेटर क्या चीज हो सकती है कि आपके ऊपर वही एग्जाम का प्रेशर होगा और एक अंदर ये चीज होगी कि मुझे जो है बहुत से बच्चे होंगे उनसे थोड़ा सा आगे जाना है। अगर आपकी कम भी तैयारी होगी तो आप यही सोचेंगे कि कुछ भी हो बट मैं इसको अच्छे से करूंगा या करूंगी। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मॉक टेस्ट भी आप यहां से फ्री में कर सकते हैं, ज्यादा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको कोई चीज बता रही हूं, वहां पे आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस ये आपका समय लगेगा जो कि आपको सीटेट को क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। और आप कभी कहीं पर देख लीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप इस मेगा मॉक चैलेंज में जाइए, आप इस मॉक टेस्ट में जाइए। वो यही बोलेंगे कि मेरा जो है आप उसमें आइए, बट मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूं क्योंकि मुझे यहां से फायदा हुआ है। तो आप ये करो। मॉक टेस्ट जो है फ्री में है, एक अवेलेबल है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, और सारे सब्जेक्ट वाइज दिए हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज में ऊपर जाएंगे तो एक ही फ्री में है, 1 या 2 शायद है, बाकी के तो सारे वो पेमेंट वाले हैं। तो फ्री वाला है तो वहां से फायदा उठाइए। तो ये सारी चीजें हैं। ऑल इंडिया आपको अपना रैंक पता चलेगा, फिर वहां से आपकी जो तैयारी है वो आप सोचोगे कि हाँ हिंदी में मेरी गलती हो रही, सीडीपी में मुझे और अच्छे से कैसे पढ़ना है। तो एग्जाम से पहले जो है सीटेट का एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, क्योंकि वैकेंसी वगैरह आने वाली है। तो ये टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया और बस ऐसे एग्जाम देने चले जाएंगे तो मैं सच बता रही हूँ, जिनका सीटेट रुकता है उसके पीछे का रीजन यही होता है कि वो जो है ऐसे जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो नहीं देते हैं। तो हजारों बच्चे जो है टेस्ट में शामिल होंगे, बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से। तो आप अपना रैंक जानिए कि आप जो है आप कहाँ हैं, आप स्टैंड कहाँ करते हैं, आप जो पढ़ रहे हो वो काम का पढ़ रहे हो या बस पढ़ ही रहे हो। इन दोनों में काफी अंतर होता है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह कराती हूँ वो सिर्फ वो उसी बेस्ड पे होता है, जिस कि आपको क्वेश्चंस अगर आपने जो है टैकल करना सीख लिया, कि लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ना सीख लिया तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, रटने से नहीं होता है। तो यही एक रीजन है कि जिनका सीटेट नहीं क्लियर हो पाता है वो कोई टेस्ट नहीं देते हैं, ना ही वो अपना जो है रैंक देखते हैं, बस वो पढ़ते ही जाते हैं। तो आपको अपना जो है असेसमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है कि आपको इससे काफी फायदा होगा। और अगर आपको फायदा होगा तो प्लीज इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो हर बार बस एक जो है निराशा रहती है उनके अंदर कि इस बार भी मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ। और इस बार अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली, मेगा मॉक चैलेंज में आपने जो है पार्टिसिपेट किया, 16 नवंबर को है, 23 नवंबर को है, इसके आगे एक और डेट है, उस दिन भी आपको पेपर देना है। सोचिए आपको घर बैठे फ्री में ऑनलाइन टेस्ट देने को मिल रहा है, इससे बेटर और चीज क्या हो सकती है। और ये चीजें मुझे एग्जाम को क्लियर करने में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ मैंने क्लियर किया था, तो उसमें मुझे काफी हेल्प मिली थी इस चीज से। और मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आते गया। पहले मेरे नंबर कम आते थे बट धीरे धीरे जो है मुझे एक डायरेक्शन मिला। फिर मुझे पता चला कि हाँ एग्जाम के लिए जो है आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है, ना कि बस पढ़ते रहना है हर जगह से। एक जगह से पढ़िए बट काम का पढ़िए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं हर क्लास कराती हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह भी बताती हूँ जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिले।
आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो कि आप कैसे मेगा मॉक चैलेंज के बारे में जाने या फिर प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको कैसे पता चले, तो मैंने उस ऐप के बारे में एकदम डिटेल में स्क्रीन रिकॉर्ड करके टेलीग्राम पे डाला हुआ है कि आप कैसे ये ऐप डाउनलोड करें। एंड मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद ही जो है टेलीग्राम पे ये भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, अगर आपको दिक्कत आए कि कैसे आपको मेगा मॉक चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है एंड कैसे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपना रैंक जो है वो कैसे देख सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको काफी फायदा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।